फ्रेंड नील। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। शायद आप में से हर इंसान उस चीज़ के बारे में कभी ना कभी सोचता ज़रूर होगा। तो जो टॉपिक हमारा है वो है यंगस्टर, जो हमारा यूथ है, जो हमारे देश में सुसाइड कर रहे हैं। और ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर एक टैलेंट था बट वो टैलेंट कहीं दब गया। शायद हो सकता है वो किसी चीज़ से हताश होकर या फिर डिमोटिवेट होकर जिन्होंने सुसाइड किया। तो मैं उन चीज़ों को सामने लाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, अदरवाइज़ अगर स्किप करना हो तो शुरू से देखिए मत, क्योंकि मैं आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम सब ने सोची तो, बट हम उसकी तह तक नहीं जा पाए कि ऐसा होता क्यों है। तो टॉपिक्स जो है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। फर्स्ट रीज़न, जो लोग स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, बट कहीं ना कहीं जाके एट द एंड वो फेलियर उन्हें देखना पड़ता है, या फिर वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत है कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, या वो खुद से इतने ज़्यादा मोटिवेट थे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट वो फेल हो जाते हैं। तो रीज़न ये है कि आपकी लाइफ एक बहुत लॉन्ग लाइफ है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा तो सीखेगा कैसे, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपके आने वाले जनरेशन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो कामयाब हो जाता है उसे लाइफ के सारे एक्सपीरियंस नहीं होते, हर बंदा कहीं ना कहीं फेल होता है। तो सेकंड थिंग है, जो लोग लव अफेयर्स या फिर किसी प्यार में पड़ जाते हैं, जो सोचते हैं कि सामने वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन चक्करों में पड़कर लोग सुसाइड करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को पाने के लिए सुसाइड कर रहे हैं तो ये कैसी नासमझी है। आप उस इंसान को खो रहे हैं। अगर आपने सुसाइड किया तो वो व्यक्ति अकेला तो नहीं रहेगा लाइफ भर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से अटैच होगा आगे जाके। तो अगर किसी को पाना है तो लाइफ को जिए, खुद को कुछ बनाइए, तब आप उस इंसान को पा सकते हैं। अगर उसको नहीं पाते तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई उससे अच्छा हो। और थर्ड रीज़न है कि आप बहुत ही ज़्यादा मन से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ था और एकदम से आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हैं, तो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जो लोग कल आपके पास, जब आप बहुत ही ज़्यादा कामयाब थे, आपके पास रहते हैं, आपसे पूछते हैं और आपकी राय लेते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपके हाथ खाली हो जाते हैं, तो वही लोग आपसे कांटेक्ट नहीं करते, आपसे बात नहीं करते। तो वो चीज़ें इंसान को लगती हैं, और ये चीज़ें हर इंसान के साथ होती हैं लाइफ में। हर बंदा इस चीज़ को फेस करता है, बट एक समझदारी से लाइफ जिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइफ इज़ अ गेम। इस गेम को आप जितना अच्छे तरीके से खेलेंगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा हैप्पी होगी। कुछ अचीव करना है मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन की, अगर मैं उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाया तो क्या हुआ, मैं कुछ और करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप तक कुछ और करने में मैं कुछ बड़ा कर जाऊँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सुसाइड कर लूँ। आप जानते हैं सुसाइड करने से कितने लोग कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। एक इंसान अगर सुसाइड करता है तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है। आप उसके बच्चे, उसकी फैमिली में उसके माता पिता, उसके भाई बहन। लेकिन आपको एक चीज़ का ज्ञान नहीं है कि ये सारे रिश्ते आपके रहने तक हैं। जब आप नहीं रहते हैं तो ये रिश्ते आपको 2 से 4 साल 5 साल बाद सब भूल जाते हैं। एक इंसान की वैल्यू आपको जब पता चलेगी, जब आप किसी जानवर को देखेंगे। ना वो जानवर कुछ कह सकता है, ना कुछ बोल सकता है, ना अपनी फीलिंग किसी को बता सकता है, और आपके अंदर तो वो एबिलिटी है कि अच्छे खासे हैं, सारी चीज़ें हैं, टैलेंटेड हैं, बट एट द एंड किसी चीज़ से डिमोटिवेट होकर आप सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक इंसान जो चीज़ें नहीं अचीव कर पाता, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है, उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। उन लोगों की कितनी आशाएं आपसे जुड़ी होती हैं, और वो लोग क्या क्या सोचते हैं कि आप क्या करेंगे। एटलीस्ट यार, ज़िंदगी में आप उन लोगों को देखिए जो रोड पर पटरियों पर सोते हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, बट फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप सुसाइड कर रहे हैं। हमारा देश इन चीज़ों की वजह से ही पीछे है, क्योंकि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो एट द एंड आकर बैकआउट कर जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, बट कुछ करने की चाह के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जितने ज़्यादा फेलियर मिलते हैं, इंसान उतना ज़्यादा मजबूत होता है। खुद को मजबूत बनाइए, कुछ काबिल बनाइए, जो आप कुछ कर सकें, आने वाली जनरेशन के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, कि आने वाली जनरेशन में लोग ऐसा ना करें। जब आप अवेयर होंगे तब आप दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। तो प्लीज़
हैप्पी रहिए, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, घूमिए। फ्रस्ट्रेशन अगर आती है तो अपने पार्टनर से शेयर करिए, कोई एक ऐसा फ्रेंड बनाइए जिसके साथ आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अगर और एक टॉपिक और मैं भूल गया, एक टॉपिक, कोई इंसान ऐसा होता है जो अपनी चीज़ों को सामने वाले को नहीं बता सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि उनका बिलीव हर इंसान से उठ जाता है। वो फैमिली मेम्बर्स के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, चाहे इंसान कितना भी परेशान हो। बट अगर आप किसी को वो चीज़ें बताते हो, शेयर करते हो, तो आपके मन को कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है, और आप जो चीज़ें स्टेप आगे करने वाले होते हो, सुसाइड करने वाले होते हो या कोई गलत कदम उठाने वाले होते हो, आप उस चीज़ से बैकआउट कर लेते हो। तो प्लीज़ हैप्पी रहिए, खुद को खुश रखिए, सामने वाले को खुश रखिए, लोगों की फीलिंग समझिए, लोगों पर विश्वास करिए। जब आप इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी भी ये सुसाइड जैसा गंदा काम करने के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सुसाइड करने के बाद सब आपको भूल जाते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो, ये ज़िंदगी ऐसी चलती होती है, एक दिन रात होती है, एक दिन सुबह। सुसाइड करने के बाद मैं उस इंसान को सबसे गलत मानता हूँ जो सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि आप कितने भी अच्छे थे, आपने अपना प्रेजेंट कितना भी अच्छा जिया था, लेकिन अगर आपने सुसाइड की तो वही लोग जो आपकी तारीफ़ करते थे आपके सामने, वो आपको पीछे आपकी बुराइयां गिनाते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्थी बनाइए, लाइफ में कुछ करने की चाह रखिए। लेकिन अगर आपको फेलियर मिलता है तो उस फेलियर को आगे जाके उस कामयाबी में बदलिए। हो सकता है कहीं ना कहीं फेल होने के बाद कहीं ना कहीं कोई कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही हो। तो सभी को नमस्कार। और अगर मेरी कोई बात आपको ऐसी लगी हो कि हाँ, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सफ़र किया है आपने पहले, आप कभी डिप्रेशन में रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि आपको एक बेटर सजेशन दूँ। सो गाइस, बाय बाय।